डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, रेवेन्यू क्या है? टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल करके कितना इनकम किया, वो क्या है? वो रेवेन्यू है। सपोज ये एक कंपनी है, इसने एक महीने में 100 आइटम्स सेल किया है और एक आइटम का प्राइस कितना था? 10 रुपया था। तो कितना पैसा है? 1000। ये 1000 क्या है? ये 1000 है रेवेन्यू। मतलब एक महीने में एक कंपनी ने कितना सेल्स किया, कितना पैसा एक कंपनी में आया, वो क्या है? वो इनकम है। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट द फाइनेंशियल गेन रिमेनिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट डिडक्टेड। जो 1000 रुपीज़ आए हैं सेल्स करके, अब जब हम उससे जो कॉस्ट हुआ, कंपनी में कॉस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, टैक्स देना पड़ता है। हम अब जो रेवेन्यू है उससे जब हम कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, सपोज इसमें से 500 कॉस्ट आया था कंपनी में, तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। ये 500 क्या है? ये 500 है प्रॉफिट। ये 500 क्या है? प्रॉफिट। तो क्या हुआ? एक कंपनी कितना रुपया मतलब कमाया एक महीने में, एक हफ्ते में प्रोडक्ट सेल करके, मतलब एक कंपनी में कितना पैसा आया, इनकम किया, और उस पैसे से और उस इनकम से हम जब कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रेवेन्यू कैसे करते हैं? कितना आइटम बिका और एक आइटम का प्राइस कितना था। सपोज 50 आइटम बिका एक महीने में और एक आइटम का प्राइस 10 रुपया था, तो कितना हुआ रेवेन्यू? 500। ये क्या है? रेवेन्यू। कितना सेल हुआ और प्राइस कितना था। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जो रेवेन्यू इनकम किया है और जो रेवेन्यू आया है कंपनी में, उससे हम जब टोटल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तब क्या आएगा? तब आएगा प्रॉफिट। सपोज 100 रुपया एक कंपनी में आया एक महीने में और उस कंपनी का 80 रुपीज़ कॉस्ट हुआ उस महीने में, तो हम रेवेन्यू से जब कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? तो प्रॉफिट बचेगा। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू कहाँ पे होते हैं? टू वेरी टॉप। जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर में होते हैं, यहाँ में होते हैं। और जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे होते हैं? टू वेरी बॉटम में। क्यों? क्योंकि मतलब पहले सेल्स देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, उससे कॉस्ट माइनस किया जाएगा, उसके बाद नीचे क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्योंकि हम प्रॉफिट तो हम पहले नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर क्या दिखाता है? एक कंपनी का रेवेन्यू क्या शो करती है और प्रॉफिट क्या शो करती है? क्या करती है? रेवेन्यू मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट में डिमांड कैसा है। सपोज एक कंपनी है, इसका पहले मंथ में 50 आइटम सेल हुआ, 10 रुपया एक प्राइस है, तो कितना आएगा? 500। और दूसरे महीने 100 आइटम बिका, एक आइटम का प्राइस 10 रुपया है, तो क्या है? 1000। अब देखो, पहले मंथ में 500 और दूसरे मंथ में 1000, मतलब क्या हुआ? एक बिजनेस का डिमांड, इसमें डिमांड ज़्यादा है और पहले मंथ में डिमांड कम था, इसलिए सेल भी और रेवेन्यू भी कम था। रेवेन्यू ज़्यादा मतलब क्या है? डिमांड ज़्यादा है मार्केट में प्रोडक्ट का। उसके बाद प्रॉफिट क्या दिखाता है? फाइनेंशियल हेल्थ। एक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है वो दिखाता है। सपोज 100 रुपया रेवेन्यू आया, उससे 80 रुपीज़ कॉस्ट आया, तो कितना बचा? 20। ये क्या है? ये प्रॉफिट है। अब दूसरे मंथ में 100 रुपया रेवेन्यू आया और 90 रुपीज़ कॉस्ट आया, तो क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपीज़। अब देखो, पहले मंथ में 20 हेल्थ अच्छा था, अब दूसरे मंथ में 10, मतलब क्या है? थोड़ा सा मतलब घटा है प्रॉफिट, मतलब क्या है? हेल्थ थोड़ा सा खराब हुआ है। तो प्रॉफिट क्या दिखाता है? प्रॉफिट हेल्थ दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन का